जब हम लोग इन द हैबिट ऑफ एंड हैबिचुअल टू सीख रहे हैं तो यहाँ पे जो ऑफ है और यहाँ पे टू है, थोड़ा सा टू को सीखने का प्रयास करेंगे ताकि हम लोग अच्छे से और इस बात को समझ पाए। प्रेपोजिशन, इन्फिनिटिव एंड प्रेपोजिशन, इस टू को हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं, इन्फिनिटिव के रूप में और प्रेपोजिशन के रूप में। जैसे कि मैं आप लोग को अभी एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, देखिए I want to talk to you. I want to talk to you. यहाँ पे आपको दो टू दिख रहे हैं ना? Yes sir. दिखाई दे रहा है ना दो टू? Yes sir. अब एक टू का क्या है यहाँ पे वैल्यू, एक टू क्या है और एक टू यहाँ पे क्या बता सकते हैं क्या? Yes sir. ये है यहाँ पे इन्फिनिटिव, क्या है यहाँ पे? Infinitive. और ये Preposition. प्रेपोजिशन, क्योंकि यहाँ पे ये जो यू है तो यू से ये क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे एक रिलेशन जोड़ रहा है, क्या कर रहा है? रिलेशन जोड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए हम इस टू को क्यों कहते हैं कि ये इन्फिनिटिव है, क्योंकि इस टू के बाद जो वर्ब है ना, क्या इस टू के बाद जो वर्ब है, ये टॉक क्या है? टॉक तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक वर्ब है ये टॉक। टॉक मींस बात करना, बात करना, वार्तालाप करना। तो टॉक एक वर्ब है, तो टू और टू के बाद के यहाँ पे क्या है? टॉक। तो इसलिए हम इस वर्ब को भी कहते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव वर्ब। और इस टू के बाद कुछ भी हो, जैसे कि टॉक आ गया, गो आ गया, स्पीक आ गया या फिर कुछ भी आ गया, तो वो कांस्टेंट फॉर्म में रहेगा। वो अपना ये क्या मैं लिखा हूँ थोड़ा सा आप लोग बताएंगे क्या है? तो आप लोग गलत बोल रहे हैं, तो आप लोग गलत बोल रहे हैं। इसको हम लोग वर्ब वन नहीं कहते, we can't call it verb 1 और verb 2 और verb 3। जैसा कि मैं आप लोग को समझा रहा था कि जब भी हम लोग इंग्लिश सीखते हैं तो शायद आप लोग कहीं ना कहीं सीखे होंगे कि देखो बाबू ये है verb 1, ये है verb 2 और ये verb 3। जैसे कि मैं एग्जांपल ले, जैसे कि टेक verb 1 हो गया, took verb 2 हो गया और ये टेक verb 3 हो गया। अगर आप लोग को verb 1, verb 2 और verb 3 करके ये पढ़ाया गया है तो शायद आप लोग इसको गलत पढ़े हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग verb 1 या फिर verb 2 या फिर verb 3 नहीं पढ़ते हैं। इसको पढ़ने का तरीका ये है, इसको पढ़ेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको verb 1, verb 2, verb 3 नहीं पढ़, जैसे कि स्पीक, स्पोक, स्पोकन, जैसे हम लोग बोलते हैं स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो कोई कहा कि ये verb 1 है, ये verb 2 है और ये verb 3 है, तो ये गलत बात है। क्या ये गलत बात है? इसको हम कहें कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्या ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। समझ रही बात? Yes sir. क्योंकि देखिए अभी बहुत सारे टीचर्स या फिर बहुत सारे जो कुछ भी कहिए कि जहाँ से आप लोग सीखे हैं तो प्रॉपर जानकारी नहीं रहने के कारण वो उनको पढ़ाया था कि verb 1, verb 2, किसी उनको दिखता है यहाँ पे कि verb 1 है, verb 2 है, verb 3 है, लेकिन इसका फॉर्म देखेंगे, इसका क्या हम लोग देखेंगे? रूप। फॉर्म का मतलब क्या होता है? फॉर्म। तो इसका पहला रूप है, दूसरा रूप और ये तीसरा रूप। ये वर्ब 1 का verb 2 और verb 3 नहीं, ये वर्ब अलग अलग नहीं है, ये तीनों वर्ब एक ही है। क्या तीनों वर्ब एक ही है, तो इसका रूप अलग है। क्या इसका क्या है? अलग अलग है। जैसा कि मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज दैट मान लेते हैं कि कोई एक स्टूडेंट खड़े जाओ, स्टैंड अप, खड़े जाओ बताते हैं। अब मान लो कि ये अपने इस अवस्था में है तो हम इसको कहेंगे, जो इसका नाम है अंबिका बोलेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि ये अगर 60 साल की हो जाएगी तभी उसको कुछ और नाम बोल देंगे। अब ऐसा तो नहीं कि अगर 80 साल की हो जाएगी तो कुछ और हो जाएगी, या फिर 120 साल की हो जाएगी तो कुछ और हो जाएगी। ऐसी बात तो नहीं है ना। कहने का क्या मतलब है कि आप अगर 20 साल के भी हो तो, आप 50 साल के भी हो तो, या फिर आप 100 साल के भी हो तो जो आपका नाम है वही तो नाम रहता है ना। Yes sir. तो हम इसको verb 1 और verb 2, verb 3 में क्यों बांट रहे हैं? इसका फॉर्म अलग अलग है, ये verb एक ही है। verb क्या है? एक ही है, तो इसको verb 1 और verb 2, verb 3 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, टेक इट प्लीज। और उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे verb 4, verb 5, इस तरीके से आप लोग भी पढ़े होंगे। Yes. तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। verb प्लस ing होता है, हम लोग जो लिखते हैं verb प्लस ing होता है,
या फिर वर्ब प्लस ये जो वर्ब लिखते हैं वर्ब प्लस एस या ईएस जो कुछ भी लिखिए, ईएस या फिर एस जो कुछ भी, एस या फिर ईएस। क्या पढ़ेंगे निसार, क्या पढ़ेंगे इसको? वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि वॉकिंग, क्या लिख दे रहा हूँ? वॉकिंग। अब कोई कह रहा है कि ये तो वर्ब 4 है, क्या कहेगा? वर्ब 4 है। अब जैसे ये वर्ब 4 बोले थे, क्या है ये गलत है। ये क्या है? ये भी प्लस आईएनजी है। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? भी प्लस आईएनजी। इसको वर्ब 4 बोलना ये गलत होगा। वर्ब 4 अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या होगा? ये गलत होगा। अगर हम इसको ऐसे बोले कि जैसे कि आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं, सी कम्स हियर, सी कम्स हियर, सी कम्स हियर। मतलब सी जो है क्या करते हैं? यहाँ आती है, यानी कि वह यहाँ आती है। अब यहाँ पे जो ये कौन सा वर्ब का फॉर्म है बताएंगे तो? भी प्लस एस। यहाँ इसमें यहाँ पे ईएस नहीं, इसमें यहाँ पे सिर्फ एस है। क्या इसमें यहाँ पे सिर्फ एस? भी प्लस एस। अभी आप इसको बोलेंगे कि वर्ब 5 है, क्या आप लोग इसको वर्ब 5 है, जो कि ये गलत है। क्या जो कि ये गलत है? जब आप लोग को मैं अच्छी तरीके से मैं वर्ब की टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आप लोग को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी तो आप लोग छोटे लेवल पे ही हैं, तो इस बात को भी थोड़ा सा समझिए बात को। जैसे कि he goes there। अब वहाँ पे जो ईएस लगा है वो क्या? वर्ब का कौन सा फॉर्म है? V प्लस ईएस, यानी कि वर्ब प्लस ईएस। जैसे ही हम लोग कहते हैं कि वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, तो ये बात गलत है। क्या कहेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वो सब वर्ब का रूप ही ना होंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हाँ, तो वही तो मैं समझा रहा हूँ ना। वर्ब 1 और वर्ब 2 नहीं होता है कि ये एक वर्ब हो गया, ये दूसरा का वर्ब, तीसरा का वर्ब नहीं। ये वर्ब एक ही है भाई। अगर टेक है, सॉरी ये टेक है, टेक, और ये टूक है, ये भी वही है। बात है कहने का मतलब ये है कि इसका अवस्था चेंज है। क्या इसका अवस्था चेंज है? ये वर्ब अलग नहीं है। अगर मैं कह दिया कि आई टेक टी तो मैं चाय पीता हूँ, और आई टूक टी तो मैं चाय पिया, लेकिन चाय को क्या किया? फेंक तो नहीं ना दिया। ऐसा हो गया क्या? टूक लगा तो मैं चाय को फेंक दिया क्या? ऐसा है क्या? नहीं है ऐसा। तो जब वर्ब एक ही है उसका रूप क्या है? चेंज है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब।